महिलाओं पे जिस प्रकार बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं ब्रजभूषण सिंह पर, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि उनमें अभी तक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई है। महिलाएं लगातार इतने दिनों से बैठी हुई हैं, उसमें कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है, कोई जांच नहीं कर रही है। तो हमें लगता है कि महिलाओं की जिस प्रकार से आवाज़ दबाई जा रही है इस लोकतांत्रिक समाज में, यह एकदम सही नहीं है और हम लोगों को सभी को एक होकर के महिलाओं की आवाज़ के लिए लड़ना होगा। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। देखिए सर, क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट जब भी हारती हुई दिखती है तो पुलिस को आगे कर देती है। पुलिस हमको इधर उठा के ले आई, धारा 144 का बात कही, जबकि एकदम हम लोग आराम से अपना प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, एकदम से उठाया और सबको गाड़ी में भर के इधर ले आइए। ये मतलब एक एफआईआर दर्ज करने के लिए एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, अलग अलग घटनाएं हुई, उसको एफआईआर दर्ज कराने के लिए सामने वाला जो वकील है, सरकार का जो पक्ष रख रहा है, वो ये बात कहता है कि हमको समय चाहिए। अब सरकार समय मांगती है, 3 महीना बीतता अभी तक की उसके ऊपर एफआईआर नहीं होता है। ये पूरा क्या हम सरकार से भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप महज पीआर स्टंट करते हैं। जितने भी खेल कुश्ती के हमारे साथी हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जब वो गोल्ड लेके आए थे अलग अलग ओलंपिक्स में, देश का नाम रोशन किए थे, तो आपने उनको अपने घर पे डिनर पे बुलाया और एक बड़ा प्रचार किया कि भारत सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। आज आप चुप क्यों हैं? ये सवाल आज हम सरकार से पूछ रहे हैं। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। आपको बता दूं, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पूरे भारतवर्ष में तमाम अलग अलग उत्तर प्रदेश के क्षेत्र की बात करूं, चाहे विश्वविद्यालयों की बात करूं, लगातार एक बड़ी मुहिम, एक बड़ा प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दूं, दिल्ली के जंतर मंतर पे तमाम रेसलर जिनके जो आरोप लगा रहे हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर, जो कि उनके ऊपर लगातार यौन शोषण को लेकर के तमाम रेसलर्स बैठे हुए जंतर मंतर पर आरोप लगा रहे हैं और उसी के लेकर के पूरे भारतवर्ष में तमाम कोनों में लगातार प्रदर्शन का दौर जारी है। इस समय मेरे साथ में यहाँ पर इको गार्डन में आयशा के स्टूडेंट्स हैं जो कि राजधानी लखनऊ के विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे ये प्रदर्शन किस लिए राजधानी लखनऊ में कर रहे हैं और दूसरी बात, किस तरीके का विरोध है और क्यों इतना नाराज़गी है। आपसे पहले स्टार्ट करते हैं, नाम क्या आपका? जी, मेरा नाम संदीप पाल है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय से इतिहास से PhD कर रहा हूँ। तो ये जो प्रदर्शन चल रहा है, किस तरीके की नाराज़गी है आप लोगों पे? जी, महिलाओं पे जिस प्रकार बलात्कार के आरोप लगे हुए हैं ब्रजभूषण सिंह पर, उसमें मैं कहना चाहता हूं कि उनमें अभी तक रिपोर्ट भी दर्ज नहीं हुई है। महिलाएं लगातार इतने दिनों से बैठी हुई हैं, उसमें कोई सरकार एक्शन नहीं ले रही है, कोई जांच नहीं कर रही है। तो हमें लगता है कि महिलाओं की जिस प्रकार से आवाज़ दबाई जा रही है इस लोकतांत्रिक समाज में, यह एकदम सही नहीं है और हम लोगों को सभी को एक होकर के महिलाओं की आवाज़ के लिए लड़ना होगा, महिलाओं की बात करनी होगी। अच्छा, आप लोगों ने विश्वविद्यालय में मुहिम स्टार्ट की और उठा करके आपको यहाँ पर इको गार्डन ले आया गया। ये जो तरीका, जो रवैया जो अपनाया जाता है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, इस पर क्या कहना है? देखिए सर, क्या है कि बीजेपी गवर्नमेंट जब भी हारती हुई दिखती है तो पुलिस को आगे कर देती है। पुलिस हमको इधर उठा के ले आई, धारा 144 का बात कही, जबकि एकदम हम लोग आराम से अपना प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, एकदम से उठाया और सबको गाड़ी में भर के इधर ले आइए। और वो चाहते हैं कि मतलब दंगा ना हो, कोई ऐसा ना हो, जबकि हम सिर्फ महिलाओं की बात कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे साथ जो रवैया हो रहा है, ये बीजेपी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं हार को दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे और भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो अलग अलग विभागों से पढ़ती विभागों में हैं और आयशा के समर्थक हैं। इनसे बात करते हैं। भैया, पहले आपसे ही बात कर लेते हैं। हमें ये बताइए कि ये जो पूरा जो चल रहा है एक बड़ी मुहिम, इस पर आपका क्या कहना है? किस विभाग से है, नाम क्या है? मेरा नाम अंकित कुमार सरोज है, हिंदी विभाग से हूँ, PhD कर रहा हूँ। देखिए, ये देश के लिए सबसे शर्मनाक दौर है कि देश विदेश में लड़कियां जो नाम कमा रही हैं, अपने ही देश में उनके खिलाफ यौन शोषण किया जाता है और जिसके ऊपर आरोप है वो कितना शक्तिशाली है, वो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसके खिलाफ एक FIR दर्ज तक नहीं की जा रही। और क्यों नहीं की जा रही है, किसको इससे फ़ायदा हो रहा है, ये सब जांच से पता चलेगा। लेकिन एक प्राथमिकी जो होता है तौर पे FIR, उसको दर्ज नहीं किया जाना और एक बड़े जो महिलाएं हैं, बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत ज़्यादा, वो उनके खिलाफ ऐसा किया जाएगा तो आम जनता जो है, आम लड़कियां हैं, वो आवाज़ उठाने से डरेंगी। तो ये जो है मैसेज बहुत गलत जाएगा अगर FIR तक नहीं दर्ज हुई तो।
अच्छा, आयशा, यहाँ पर राजधानी लखनऊ जो विश्वविद्यालय है यहाँ पर ही ये इस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है या अलग अलग विश्वविद्यालयों में भी चल रहा है आयशा का प्रदर्शन? देखिए, ये पूरे देश में चल रहा है। पूरे देश में जहाँ जहाँ विश्वविद्यालय है, आयशा है और अन्य संगठन भी हैं, वो सभी इस खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि यह मामला ही ऐसा है, क्योंकि देश का नाम रोशन करने वाले लोगों के जो है उनके खिलाफ ये यौन शोषण हुआ है। तो इसके खिलाफ पूरे देश में विद्रोह है, गुस्सा है और प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए प्रदर्शन कर रहे हैं और लड़कियां भी इनसे बात करते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रतीक्षा है। किस डिपार्टमेंट से आप? पॉलिटिकल साइंस से एमए कर रही हूँ। अच्छा, ये जो बता रहे यौन शोषण का जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि एफआईआर होनी चाहिए, नहीं होती है, और जो महिलाओं को लेकर के जो इस करंट गवर्नमेंट में जो स्थिति है उस पर क्या कुछ कहेंगे? कहना ये है कि ये जो रेसलर्स हैं वो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, उन्होंने मेडल्स जीते हैं। जब उनके साथ ये गवर्नमेंट न्याय नहीं दिला पा रही है तो जो हम आम बच्चे हैं, हम आम महिलाएं हैं, उनके साथ तो मैं कह सकती हूँ कि यहाँ जितने हम बच्चे बैठे हैं, इवन जो पुलिसकर्मी महिला बैठी है, उन्होंने कहीं ना कहीं मोलेस्टेशन या किसी भी टाइप का ईव टीजिंग फेस किया होगा। तो ये एक तरीके से लोगों को क्या मैसेज जा रहा है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम महिलाओं को किसी भी तरीके से उत्पीड़न कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके साथ हैरास कर सकते हैं और हम बच जाएंगे। यही हमारा एग्जाम्पल जो आता है बिल्किस बानो के केस से आता है। वही यहाँ पे उन्नाव का अभी रिसेंट हुआ है कि बेल पे निकले थे, आग के जो विक्टिम थी लड़की, उसके घर में आग लगा दी, सारे लोग मर गए। तो किस तरीके का मैसेज जो गवर्नमेंट शो करना चाह रही है, एक तरफ वो बोलते हैं कि हम महिलाओं के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ का नारा दे रहे हैं, और वही जब करने पे आती है, जो प्रैक्टिकल फॉर्म में जब करने की बात आ रही है, तो उनके तरफ से ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। तो एक तरीके से इनकी हिपोक्रेसी हमें सामने नज़र आती है, जो अच्छा नहीं है आगे चलते हुए। इवन जैसे ऑलरेडी इंडिया में ये है कि लोग अपने जो भी हैरासमेंट वाली चीज़ें होती है कभी भी रिपोर्ट करने नहीं जाते हैं। अब क्या होगा कि जब रिपोर्ट करने जाएंगे भी, जो मन बनाएगा भी सोच करके कि हम करते हैं, हमें हो सकता है न्याय मिले, वो देखेगा कि जो इतने बड़े लोगों को नहीं न्याय मिल पा रहा है, तो हम आम जनता कहाँ प्रशासन से लड़ पाएंगे। तो वो कभी भी वो आगे बढ़ने का सोच ही नहीं पाएंगी। जितना हम लोग इतने सालों में आगे बढ़ने को चाह रहे थे, वो एक तरीके से बहुत बड़ा सेटबैक मिला है, जो हम लगता है 50 या 100 साल पीछे वाली सोसाइटी में हम लोग डिसेंड करने जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए और भी लोगों उनसे बात करते हैं। आपका मैम नाम क्या है? क्रांति। अच्छा, क्रांति जी, किस विभाग से हैं आप? मैं बीए कर रही हूँ, सेकंड ईयर है मेरा। अच्छा, बीए कर रहे हैं। एक प्रश्न है, अभी आपकी सिस्टर ने, आपकी फ्रेंड ने बोला कि महिलाओं के साथ ईव टीजिंग का केस हो जाता है। जैसे कि अभी बात ये भी कही कि कई महिला पुलिसकर्मी आवाज़ नहीं उठा पाती, आप लोग जब आवाज़ उठाती तो आप लोग को यहाँ ले आया जाता है, महिला पुलिसकर्मी उठा के लाती हैं। तो क्या लगता है उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रेशर होता है प्रशासन का या फिर गवर्नमेंट का? हाँ बिल्कुल, प्रशासन का होता है, क्योंकि पुलिस लोग भी समझते हैं कि बच्चे जो हैं, और प्रशासन की रणनीति को भी समझते हैं, लेकिन वो अपनी जॉब बचाने के लिए बस ऐसा करते हैं कि अपनी जॉब बचाने के लिए हम लोगों को ले आते हैं, या जो भी उन बीजेपी के खिलाफ बोलता है, या जैसे कि अभी उठा के ले आए हैं, क्योंकि रेसलर थी जो हम लोगों की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थी, तो उनके खिलाफ उनका जो यौन उत्पीड़न हुआ है उसके खिलाफ जब हम लोग कर रहे हैं, हम लोग आराम से ही कर रहे थे, तो उठा के ये लोग ले आए, क्योंकि मोदी की सरकार चाहती है कि हम स्टूडेंट लोग इसके खिलाफ न बोलें, इसलिए हम लोग बस शांतिपूर्वक कर रहे थे, तो 144 धारा कह के हम लोगों को ले आए यहाँ उठा के। काफ़ी छोटी स्टूडेंट हैं, बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम समर है और मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसा करता हूँ। किस विभाग से हैं? मैं साइंस से हूँ, बीएससी थर्ड ईयर मेरा। अच्छा, ये जो प्रदर्शन चल रहा है दिल्ली में, जंतर मंतर पे लोग बैठे हुए, देश के अलग अलग कोनों में ये प्रदर्शन चल रहा है, एक मैसेज तमाम लोगों को जो आपको देख रहे हैं? एक मैसेज जो सारे लोग देख रहे हैं, एक बात से जोड़ करके कहना चाहूँगा। जो साक्षी मलिक जो हमारी जो रेसलर हैं, उन्होंने अपने बयान में कहा था कि जब मैं ओलंपिक में जीत करके आई, कांसा जो भी जीता था उन्होंने 2016 में, तो नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आप हमारी बेटी हैं, आप जीत के लाई, ये हमारे देश के लिए बड़ा गौरव है। आज वही गौरव जंतर मंतर पे बैठ के पहले 3 महीने किया, पहले 3 महीने पहले भी किया, और आज फिर उसी प्रोटेस्ट को लेकर के फिर से बैठा है। और इन 3 महीने में 4 महीने में
न देश के प्रधानमंत्री को सुझाया, न देश के किसी भी नेता को सुझाया कि उनके साथ में उनको न्याय दिलाने के लिए, उनके साथ में उनकी लड़ा जाए, उनको न्याय दिलाने के लिए एक मुहिम चलाई जाए। तो ये जो देश की सत्ता, जो फांसीवादी सत्ता, जो फांसीवादी नेता, प्रधानमंत्री, जितने भी लोग हैं, ये सारे लोग सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ही देते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो पूरा जो मामला हुआ, जो वाकया हुआ है, इस पर आप क्या चाहती, क्या होना चाहिए? नाम क्या है पहले, डिपार्टमेंट नाम? जैस्मिन है और पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हैं मैं। ये जो पूरा जो वाकया हुआ है, इस पर क्या चाहती, क्या होना चाहिए? FIR होना चाहिए सबसे पहले। तो जब FIR ही नहीं होगी तो उनको कैसे, मतलब अभी कोई और सरकार होती है अगर हम देखते हैं तो अब तक के शायद जो सांसद हैं या खेल मंत्री वो अब तक इस्तीफा शायद दे चुके होते ना, और लोग जो है इतना जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लेकिन हम ये जो गवर्नमेंट है, ये BJP गवर्नमेंट, इसमें हम देखते हैं ये महिलाओं की बात तो करती है, बहुत सारी योजनाएं लाती हैं उनके लिए कि हम लोग महिलाओं का बहुत सबसे आगे, हम महिलाओं का कल्याण चाहते हैं। लेकिन ये सब बेमानी लगती है जब हम ये सब देखते हैं कि वो बेटियाँ जो कि कोई नॉर्मल लड़कियाँ नहीं है, ये हमारी बहुत देश का गौरव हैं, ओलंपिक में मेडल लाई हैं, कोई कॉमनवेल्थ में लाया है, लेकिन जब ये रोएंगी तो इनसे कौन, जो नॉर्मल लड़कियां हैं वो कैसे इंस्पायर होंगी इनसे, ये बताइए ज़रा आप। और जो अगर किसी आम लड़की के साथ या हम लोग के साथ, अब जैसे हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है तो हम लोग पुलिस के पास कैसे जाएंगे? जब वो हम उन्हीं से इंस्पायर होते हैं कि हमें हाँ ये करना है, अरे ये जब कर सकती हैं, अगर उनकी अब आज बात नहीं सुनी जाएगी तो हम अब क्या उम्मीद रख सकते हैं कि हमारी क्या बात सुनी जाएगी? तो जो एक तो लड़कियां दबाया जाता है इस पैट्रियार्कल सोसाइटी के द्वारा, लेकिन जब कोई लड़की हिम्मत कर भी रही है, जैसे हम ही लोग हैं कितने आए यहाँ पे हिम्मत करके कि हमें बोलना चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे जब ये सरकार, मतलब उन लड़कियों आवाज उठाई जाएगी तो आवाज दबाई जरूर जाएगी। अब जैसे अभी आपने बात की थी, जो पुलिसकर्मी है महिला, ये नहीं बोलती अपनी जॉब के लिए, तो अगर ये बोल दें कि हम नहीं करेंगे तो हो सकता है जो यहाँ पे और भी पुलिस वाले जो मेल हैं, हो सकता है इतना हम लोग को यहाँ पे ना लेके आते, थोड़ा बहुत तो प्रोटेस्ट कर लेने देते। हम लोग ने शुरुआत भी नहीं की थी, बिल्कुल हम लोग वहाँ पे गिदर ही हुए थे, हम लोग आ ही रहे थे कि हम लोग को फ़ौरन डिटेन कर लिया गया और यहाँ ले आया गया। बिल्कुल। आपका नाम क्या है, किस विभाग से? मेरा नाम निखिल है, मैं लखनऊ विश्वविद्यालय में मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस से हूँ। अच्छा, ये जो पूरा प्रदर्शन है, ये प्रदर्शन किस लिए, और जो वहाँ जो पूरे देश भर में जो प्रदर्शन चल रहा है उस पर क्या कुछ कहेंगे, और साथ ही साथ एक क्या मांग है आप लोग की, क्या चाहते हैं? ये जो पूरा प्रदर्शन आज हम लोग कर रहे हैं, बतौर छात्र हम ये कहना चाहते हैं कि जो लैंगिक समानता का सवाल है, जो जेंडर जस्टिस का सवाल है, ये हम लोग विश्वविद्यालय स्तर पे तो लगातार उठाते ही रहते हैं, लेकिन पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि महिलाएं, लंबे समय से महिलाएं जो खेल कुश्ती कर रही हैं, जो हमारे देश का नाम रोशन कर रही हैं, वो सारी महिलाएं जंतर मंतर पे आई और उन्होंने कहा कि उनके साथ कुछ छेड़खानी हुई और इसके ऊपर FIR होनी चाहिए। जो बृजभूषण सिंह है, जो रेसलिंग फेडरेशन के चीफ हैं, उनके ऊपर FIR होनी चाहिए। लेकिन जब भी ये देखा गया कि सत्ता में बैठे लोग, जो लोग पावर में बैठे हैं, उनके ऊपर जब भी सवाल किया जाता है कि वो उनका चरित्र के ऊपर जब भी सवाल किया जाता है, तो हम ये देखते हैं कि कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। और यही ठीक हम लोग इस केस में भी देखें, जनवरी में ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ, उस समय सरकार की तरफ से जो तुषार मेहता हैं, जो सरकार के वकील हैं, वो कहते हैं कि हमको थोड़ा और समय देना चाहिए। मतलब एक FIR दर्ज करने के लिए, एक महिला के साथ छेड़छाड़ हुआ है, उसके साथ यौन उत्पीड़न हुआ है, अलग अलग घटनाएं हुई, उसको FIR दर्ज कराने के लिए सामने वाला जो वकील है, सरकार का जो पक्ष रख रहा है, वो ये बात कहता है कि हमको समय चाहिए। अब सरकार समय मांगती है, 3 महीना बीतता है, अभी तक की उसके ऊपर FIR नहीं होता है। ये पूरा क्या, हम सरकार से भी ये सवाल पूछ रहे हैं कि आप महज PR स्टंट करते हैं। जितने भी खेल कुश्ती के हमारे साथी हैं जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं, जब वो गोल्ड लेके आए थे, अलग अलग ओलंपिक्स में देश का नाम रोशन किए थे, तो आपने उनको अपने घर पे डिनर पे बुलाया और एक बड़ा प्रचार किया कि भारत सरकार ये कर रही है, वो कर रही है। आज आप चुप क्यों हैं? ये सवाल आज हम सरकार से पूछ रहे हैं कि आज आप चुप क्यों हैं? बिल्कुल, ये देखिए, ये लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र हैं। कहा जाता है कि जो छात्र होते हैं वो भारत का भविष्य होते हैं, भारत के भविष्य की बात होती है, लेकिन जब जब महिला उत्पीड़न की बात हुई है तब तब पूरे देश भर में क्रांति का माहौल रहा है। अभी छात्र जमीन पर उतरे हैं और देश के अलग अलग कोनों में लगातार ये प्रदर्शन जारी है। ये सभी आयशा के सपोर्टर्स थे जो कि इको गार्डन में इस समय पुलिसकर्मियों द्वारा ले आए। यहाँ पर लड़कियों ने ये तक बोल दिया कि जब महिला पुलिसकर्मी के साथ उत्पीड़न होता है तो उसकी भी आवाज़ उठाता कौन है? आवाज़ नहीं उठती, और आवाज़ अगर उठाई जाएगी तो दबाई ज़रूर जाती है इस गवर्नमेंट में। देखने वाली बात होगी क्या कुछ होता है ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए और किस तरीके का एक्शन गवर्नमेंट उठाती है। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मैं आपको इस मुद्दे से जुड़ी हुई एक एक खबर आपको पहुँचाता रहूँगा। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।